आज इस वीडियो में हम हिसाब की बात करेंगे। इस हिसाब का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा साबित करना चाहते हैं। हम बस आपको सच दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग जो झूठ की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जो काम के बदले पैसे लेते हैं और फिर भी और पैसे की मांग करते हैं और पैसा न मिलने पर आप अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सबूत दिखाएंगे, सबूत साजिश जो आप सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ की जा रही है और लगातार आपको तरह तरह के अफवाहों में फंसाकर आपके केस को कमज़ोर किया जाता है। ऐसे में सबूत के साथ आपको हम कुछ बातों से रूबरू कराना चाहते हैं। आप देखें, सोचें, समझें कि जो भी लोग आज खड़े हैं आपके केस को कमज़ोर करने के लिए, उनका सच आपको जानना चाहिए। हमने इस सच से आपको अभी तक वाकिफ़ इसलिए नहीं कराया था क्योंकि हम बस काम चाहते थे, हमें किसी सच और झूठ के चक्कर में नहीं पड़ना था। पर 2 नवंबर की सुनवाई सामने है और आप अभ्यर्थी अभी भी घर बैठे हैं, सो रहे हैं और लगातार गलत फहमियों के बीच में घिर रहे हैं। तो आपको सच जानना चाहिए। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़े वकीलों के नाम जो केस में सम्मिलित है और सभी बड़े वकील हैं। खर्च लगता है और इस खर्च के लिए जब हम आपको आंदोलित करते हैं, आगे आर्थिक रूप से आगे आने को कहते हैं, तो कुछ लोग आपको रोकते हैं। आज उन रोकने वालों के चेहरे से हम नकाब हटाएंगे और आपको सच से रूबरू कराएंगे और आशा है कि इसके बाद आप फंडिंग नहीं रोकेंगे। कुछ अभ्यर्थियों को बरगलाया जाता है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का गलत हिसाब बताया जाता है। गलत हिसाब आपको 8 लाख, 9 लाख का बताया गया, पर इन लोगों का सच नहीं बताया गया। हम हमेशा चुप रहते क्योंकि हम काम में विश्वास रखते हैं, पर आज ये सच बताना ज़रूरी हो गया क्योंकि अब आपके केस में मात्र 28 दिन का समय बचा है, जिसमें 15 अक्टूबर तक वकीलों को फीस देनी है और पैसे की कमी हो रही है। और आपको जब रोका जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि रोकने वालों ने क्या क्या किया है, क्या क्या कारनामे किए, ये भी देख लें। ये है अवनीश कुमार, ये अध्यक्ष हैं मधेपुरा के। आप देख सकते हैं 10,000 रुपया इन्होंने लिया था संस्था से। पैसा इसलिए लिया था कि गाड़ी लेकर आए हैं मधेपुरा से, काम आगे बढ़ रहा है, पर गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। इसके अलावा भी इनको पैसा दिया गया था, पर ये 10,000 इन्होंने कर्ज लिया था कि दीजिए, हम घर पहुंचते ही आपको दे देंगे, संस्था का काम कर रहे हैं। हमने दिया, पर ये पैसा वापस नहीं आया। दिलाने वाले हैं चंदन गुप्ता, जो आजकल आपको तरह तरह के ऑडियो से रूबरू कराते हैं, गलत बयानी करते। पर इन्होंने भी 5,000 रुपये, आप देख लीजिए, इस 5,000 को हम सिर्फ आपको स्लिप में दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी इन्होंने पैसा हैंड टू हैंड लिया है जिसका कोई सबूत नहीं होता, पर सबूत जो हमारे पास है आपको रूबरू कराते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इन्होंने और पैसे की मांग की थी जो हमने पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने जो पैसा दिया था सीमित पैसा था और हमें केस को आगे बढ़ाना था। बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में 328 पटिशनर को जोड़ कर केस फाइनल करना था। इस कारण से हमने इनको जो भी रकम दिया वक्त के हिसाब से दिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 500 और 600 किलोमीटर दूर से कोई बाइक चलाकर आकर पटना में काम करता है तो उसकी मजदूरी बनती है, वो मैं ही क्यों ना हूँ। पर इन लोगों ने इस पैसे को लेने के बाद कभी इन्होंने बोला नहीं कि हाँ हमने भी पैसा लिया है। पर सारा इल्ज़ाम कहाँ थोपा जा रहा है? शिक्षा सुधार और नीरज पर नीरज पैसा खाने की राजनीति नहीं करता। जो भी साथ में काम कर रहे थे सभी को बराबर मेहनताना दिया गया। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं 30,000 रुपये ये कृष्णा जी के नाम पर है। कुल मिलाकर आपको 3 स्लिप हमने दिखाया है। इसके अलावा भी इनको भी अलग से भी कुछ पैसा मिला होगा, आने जाने खाने पीने के लिए अलग से, वो अलग है। अब आप समझिए 10,000 मधेपुरा के जिला अध्यक्ष अवनीश, 5,000 चंदन गुप्ता अररिया, कृष्णा जी 30,000 रुपये, कुल मिलाकर के 45,000 रुपये आपके इन लोगों ने लिए। आप ये समझिए कि अब ये जो ऑडियो वीडियो और झूठा हिसाब जारी करते हैं, ये अपनी बातों को स्वीकार नहीं करते कि इन्होंने काम के बदले पैसा लिया, जबकि ये भी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही थे और ये अपने लिए भी काम कर रहे थे। पर हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि हम ये राजनीति नहीं कर रहे थे, हमें काम को आगे बढ़ाना था। पर अब रोज़ की अफवाहों के कारण सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है और जिसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 6 लाख का हिसाब जो हमने दिया था एक्चुअल हिसाब था, आपको हमने सही जानकारी दी थी, पर इन लोगों ने जानबूझकर गलत जानकारी इसलिए दी क्योंकि
इन्होंने पैसा देखा, इनको लगा कि जब 5 लाख 6 लाख रुपए आ सकता है तो और भी पैसा आ सकता है, और शायद इनके मन में पाप घिरा हुआ है। ये चाहते हैं कि नीरज शिक्षा सुधार रोजगार इस केस से हट जाए और हम अपना अकाउंट नंबर जारी करें, पैसे की राजनीति करें, पर मेरे रहते हुए मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी हाल में 2 नवंबर की सुनवाई करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि किसी भी भ्रम और भ्रांति में न रहें। जो भ्रम और भ्रांति फैलाने वाले हैं उनका सच हमने आपको दिखा दिया। काम के बदले सभी ने पैसा लिया है, मुफ्त में आप CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का काम किसी ने नहीं किया है। और अब जब काम अंतिम दौर में है, 2 नवंबर की सुनवाई सामने है, तो अब राजनीति नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को देखने के बाद आप अभ्यर्थी भी उनके ना ऑडियो को सुने ना वीडियो को देखें और सवाल पूछें। सवाल ये पूछें कि जब आपने हमारे काम के बदले में पैसा ले लिया है तो आज ये झूठा ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है, क्यों शिक्षा सुधार रोजगार को और नीरज को बदनाम किया जाता है। मैंने किसी के साथ गलत नाइंसाफ़ी कभी नहीं की, आपके केस को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया और आपका केस ऊपर वाले की दुआ से सही जा रहा है। अंतिम समय है, आप अभ्यर्थियों को फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमने अपना अकाउंट डिटेल आपके स्क्रीन पर छोड़ा है इसलिए कि 4 अक्टूबर को जिलावार बैठक है, जिला अध्यक्ष आपकी बैठक को संबोधित करेंगे। आपको उस बैठक में शामिल होना और शामिल हो करके आगे केस में जो आर्थिक रूप से मदद चाहिए प्रत्येक बच्चे को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि 2 नवंबर की सुनवाई के लिए अब संस्था के पास कोई फंड नहीं बचा है। अब आगे फंडिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग जो पैसा लेने के बाद भी अब राजनीति पे उतरे हैं उनको आप छोड़िए और आगे अपने केस को मजबूत कीजिए। आप समझिए कि ये मौका अगर आपके हाथ से जाएगा तो अगले 10 साल तक कोई बहाली बिहार में आने वाली नहीं है। और ऐसे में जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आखिरी सीढ़ी आपको चढ़नी है, तो किसी भी राजनीतिक बातों में ना पड़े। अगर आपको अपने जिला अध्यक्ष का नाम नहीं पता तो आपके स्क्रीन पर नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर कॉल करके जिला अध्यक्ष का नाम हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि आप अभ्यर्थी जो भी केस में जुड़े हुए हैं, जो पटिशनर हैं CWJC 6767 में या CWJC 7721 केस में, उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ पटिशनर जो हैं उन्हीं को जोड़ा जा रहा है। आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करिए, हम आपको जोड़ देंगे। जिनको भी जिला अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम है अपने ज़िले के, वो भी कॉल कर सकते हैं। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि अब केस अंतिम दौर में है और युद्ध स्तर पर हम काम में लगे हुए हैं। 38 जिला के जिला अध्यक्ष भी अपने काम में लगे हुए हैं, आप भी अपने काम में लग जाइए। 10 अक्टूबर 2020 तक अभ्यर्थियों की तरफ से फंडिंग आ जानी चाहिए। सभी अभ्यर्थी ये सुन लें कि 15 अक्टूबर 2020 को वकील को हम लोग फीस देंगे। इसके लिए आप लोगों को 10 तक पैसा जमा करना है और 15 को वकील को, जो भी आपके बड़े वकील हैं सभी को पैसा दे दिया जाएगा केस के संबंध में जो भी उनका बकाया है। और इसके बाद 2 नवंबर की सुनवाई आपके सामने। आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब राजनीतिक बातें छोड़कर जो भी अभ्यर्थी केस से जुड़े हुए हैं या जो भी अभ्यर्थी केस में सहायता करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके अकाउंट नंबर भी है, अकाउंट डिटेल भी है। आप सभी आगे बढ़ के अब फंडिंग करना शुरू कीजिए। आप समझिए कि ये आपके ज़िंदगी का एक सुनहरा मौका है, आपके हाथ से न जाए, इसके लिए फंडिंग कीजिए। आपको हम बता देते हैं कि इसके बाद अगर आज आप इससे चूकते हैं तो 10 साल तक कोई बहाली नहीं है। आप केस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े उससे मतलब नहीं है। अब आपको बस इस बात को लेकर के आगे बढ़ना है कि जब मौका मिलेगा तो सभी CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा, इसलिए हमें फंडिंग करना है। आपको 10 तारीख के भीतर में हम जिला अध्यक्षों से भी ये कहेंगे कि अपने ज़िला में जो भी बैठक कर रहे हैं 10 के भीतर में ही फंडिंग को पूरा कर लीजिए। 5 दिन हमारे पास रहेगा, जो भी घटता बढ़ता उस संबंध में आगे निर्णय लेने को। आपके पास समय बहुत कम है, 28 दिन लगभग आपके पास बचे हैं और इस 28 दिन में आपको मजबूती के साथ सब कुछ पूरा कर लेना है ताकि 2 नवंबर की सुनवाई आपकी मजबूती के साथ रखी जाए। ऐसे में आपने अफवाह फैलाने वालों के संबंध में भी देख लिया कि वो क्या है, कैसे हैं। सभी ने पैसा लिया है आपके काम को करने के लिए, तो आप कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ये वकील के पास पहुँचे और वकील को जाकर इन्होंने कह दिया है कि CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पास बहुत पैसा है, आप 2 हेयरिंग का ही पैसा क्यों मांगते हैं, और पैसा मांगिए। और अब वकील के तेवर में बदलाव देखने को मिला। वकील अब आपसे 4 हेयरिंग का पैसा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वकील को लगता है कि उन्हीं के नाम पर अभ्यर्थियों ने जब 10 लाख 20 लाख रुपए दिए हैं तो वो पैसा मेरा है, हमें मिलना चाहिए। पर सच्चाई कुछ और ही है।
ये लोग पैसे की राजनीति के चक्कर में वकील के पास भी पहुंच जाते हैं और उल्टा पुल्टा वकील के दिमाग में भरते हैं। आप ये समझिए कि शिक्षा, सुधार, रोजगार और नीरज कितना डैमेज कंट्रोल करें। आपको भी अब आगे आना पड़ेगा, सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इन अभ्यर्थियों को, जो 2-4 अभ्यर्थी हैं, इनको सबक सिखाइए। इनका कोई भी मैसेज और अगर वीडियो आता है तो इनसे सवाल पूछिए कि आप ये क्यों डाल रहे हैं अंतिम सुनवाई में। और आप अभ्यर्थी भी 10 अक्टूबर 2020 से पहले अपना जो भी रकम आप देना चाहते हैं वो संस्था के अकाउंट में डालिए, जो अकाउंट नंबर हमने दिया है। केस आपका मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, कोई समस्या नहीं है, पर अब पैसे की आवश्यकता है और पैसा आप जैसे ही जमा करेंगे वकील तक पहुंचेगा और 2 नवंबर की सुनवाई आपके अच्छे तरीके से होगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।